अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं रिसेंटली पाकिस्तान में इमर्ज होने वाली कुछ वीडियोस को लेकर, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का एक हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लाई करता हुआ देखा जा सकता है कुछ डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट के साथ कोहाट के ऊपर, यानी कि पेशावर के बहुत करीब। इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज भी सोशल मीडिया पर नरेट की जा रही हैं। कुछ के नज़दीक पाकिस्तान के ये जो हैवी कार्गो प्लेन्स हैं ये अननोन डिलीवरीज कर रहे हैं किसी जगह पर। कुछ लोगों के नज़दीक यहाँ एरियल रिफ्यूलिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं। कुछ के नज़दीक ये अफगानिस्तान में होने वाले ऑपरेशन को रिज्यूम किया जा रहा है, या ऑपरेशन को दोबारा से चूंकि शुरू कर दिया गया है तो उसकी फ्लाइट्स हैं। तो इस पूरी वीडियो को हम एनालाइज करेंगे और इसके पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। इस वीडियो में जो आप मेन एयरक्राफ्ट देख सकते हैं जो बड़ा साइज में नजर आ रहा है वो IL-78 एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान एयरफोर्स में ये 4 की तादाद में मौजूद हैं और इन्हें 2 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला, इन्हें एज अ एयर टू एयर रिफ्यूलर यूज किया जाता है। दूसरा, इन्हें हैवी ट्रांसपोर्ट ड्यूटीज के लिए यूज किया जाता है। ये मतलब टैंक्स को, इवन हेलीकॉप्टर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और एक IL-78 एयरक्राफ्ट की जो पेलोड कैपेसिटी है वो 100 टन के अराउंड है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के इक्विपमेंट को कैरी कर सकता है और कितना हैवी पेलोड ये कैरी करने के लिए डिजाइन किया गया। और पाकिस्तान इसे हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल भी करती है, खासतौर पर जब एमोनिशन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना हो बड़ी तादाद में तो C-130 की जगह IL-78 को भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो F-17 थंडर्स, पाकिस्तान के मिराजेस, पाकिस्तान के जेड एंड सीज, ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए इन्हीं एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ IL-78 के साथ एक फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की फ्लाई कर रही है जो कि अपने डिजाइन के लिहाज से डेल्टा विंग है। इस फॉर्मेशन को देखते हुए ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये एयरक्राफ्ट बेसिकली जेट एंड सी हैं या मिराजेस हैं, बट मेरे जाती ओपिनियन में ये जेट एंड सी एयरक्राफ्ट हैं जो कि इस वक्त कोहाट के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन्होंने टेक ऑफ किया होगा कामरा बेस से। सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि जी वखान कॉरिडोर के खिलाफ पाकिस्तान ने चूंकि ऑपरेशन कर दिया है वखान कॉरिडोर को कैप्चर करने के लिए, और इससे पहले एक दो मैप्स भी इस तरह के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि पाकिस्तान ने वखान कॉरिडोर के कुछ पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर लिया है। तो मैं उसको भी वाजे कर दूं, जो एरिया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का कैप्चर किया है 32 स्क्वायर किलोमीटर का, वो एरिया योब डिस्ट्रिक्ट के अराउंड है जो कि बलोचिस्तान में वाक़या है। जो वखान कॉरिडोर है ये तोरखम के नजदीक है, यानी KPK वाली साइड पर। तो उस इलाके में ना तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड किया है, ना ही उस इलाके में पाकिस्तान ने किसी एरिया को कैप्चर किया है। जो इलाका कैप्चर किया गया है उसके ऑफिशियल विजुअल्स भी पाकिस्तान ने रिलीज किए हैं और मैं वो विजुअल्स आपको दिखा भी रहा हूँ। और ये इलाका बलोचिस्तान के सेक्टर है, योब का सेक्टर, चमन बॉर्डर के नजदीक, वहां कैप्चर किया गया है। और ये एरिया बेसिकली टेक्निकली इस तरह था कि अफगानिस्तान का एक इलाका पाकिस्तान के अंदर से होकर जाता था, तो उस इलाके को पाकिस्तान ने कट ऑफ कर दिया है अफगानिस्तान से, और वहां जितनी भी पोस्ट वगैरह थी वो भी पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कैप्चर कर ली और वहां नई फेंस भी तामीर की जा रही है। अब जहां तक बात है इस एयरक्राफ्ट को लेकर, तो इसके बारे में जो ये बात कही जा रही है कि सिर्फ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहा है, ये पॉसिबल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान कोई हैवी एयरक्राफ्ट कार्गो पहुंचा रहा हो जो कि बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता हो टेक्निकल लेवल पर या स्ट्रेटेजिक लेवल पर, जिसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं ये फाइटर एयरक्राफ्ट। और यहाँ ये फाइटर जेट्स और इनके पायलट्स ना सिर्फ एक ऑपरेशनल सॉर्टी कंडक्ट कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ उनकी एस्कॉर्टिंग की ट्रेनिंग भी हो रही है। तो यहाँ दोनों पर्पसेस पाकिस्तान एयरफोर्स अचीव कर पा रही है। लेकिन ऐसी वीडियोस कई सवालात भी खड़े कर देती हैं, बिकॉज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इवन इस इशू को आजकल US और गल्फ कंट्रीज भी फेस कर रही हैं कि आपकी ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान जो इस तरह की वीडियोज होती हैं आपके इक्विपमेंट की, और कुछ ऐसी वीडियोज जो नहीं जानी चाहिए बाहर, वो अक्सर औकात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। अब मसला वायरल होने का नहीं है, कुछ वीडियोस वायरल जानबूझ के करवाई जाती हैं, कुछ इंटेंशनली, कुछ अनइंटेंशनली हो जाती हैं। लेकिन मई 2025 में देखा गया था कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री कॉन्वॉय गुजरता था अवाम उसकी वीडियोस बना रही होती थी। गल्फ कंट्रीज में भी हमने देखा कि जहां मिसाइल गिर रहा है वहां पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडियंस मोबाइल उठा के वो वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जेल भी हुई है, सजा भी हुई है। तो इसे ऑपरेशनल सिक्योरिटी या ऑप्सेक कहा जाता है और इसका ख्याल रखना बहसीयत पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी होती है कि जहां कोई बहुत ही ज्यादा अहम मिलिट्री इक्विपमेंट हम देख रहे हैं या जंग के हालात में खास तौर पर, क्योंकि चले अगर ये वीडियो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किया तो ये कोई बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट उस तरह नहीं है कि कोई मुल्क का राज लीक हो जाएगा, लेकिन जंगी हालात में, क्योंकि ये इशू हमने मई 2025 में देखा हुआ है जब अप्रैल से मई के दौरान जो पाकिस्तान का मिलिट्री कॉन्वॉय जाता था लोग उसकी वीडियोस बना लेते थे, तो उससे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, आपकी लोकेशन रिवील होने का खदशा होता है और भी इश्यूज हो सकते हैं। सो वहां गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत होती है और ऐसे
से जंग के माहौल में कार्रवाई की भी जाती है। लेकिन बहैसियत सिटीजन खुद भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब जंग के माहौल में आप जंग का दौर चल रहा है तब आप इन चीजों को जरा कंसील करें, इन चीजों पर खुद जरा हाथ खोला रखें ताकि आप अपनी मिलिट्री मूवमेंट खुद ही दुश्मन के हाथ में देते फिरें। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।